हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी फिलहाल जो पूरे विश्व में एक कोरोना महामारी चल रही है, जिसके कारण सभी लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं और हमारे वीडियो आने में भी कुछ विलम्ब हो गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और कोशिश मैं यही करूंगा कि आगे अब कोई विलम्ब ना हो और आराम से आप तैयारी कर सकें। आज का जो वीडियो है वो मानव रक्त यानी बायोलॉजी का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मानव रक्त क्या है, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन की कल्पना रक्त के बिना नहीं की जा सकती है, ब्लड के बिना नहीं की जा सकती है। यह जो ब्लड होता है या ब्लड रक्त जो होता है वह एक तरल संयोजित ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, यानी संयोजी ऊतक और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। यह जो ब्लड जो होता है यानी ब्लड हमेशा ब्लड वेसल में पूरे शरीर में जो फ्लो होता है ब्लड, वो ब्लड वेसल में ही फ्लो होता है। अब मानव के रक्त का जो परिसंचरण है, इन्होंने सबसे पहले विलियम हार्वे ने यह बताया कि मानव के शरीर में रक्त का परिसंचरण होते रहता है और यह जो होता है ब्लड की जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं की जो संरचना होती है तथा इसके जो कार्य होते हैं वो अनकनेक्टिव टिश्यूज से थोड़ा भिन्न होते हैं। यानी ये ब्लड जो होते हैं, ब्लड संयोजी ऊतक जो होते हैं, इनकी जो अलग दूसरे जो बोल सकते हैं कि संयोजी ऊतक और जो बॉडी में होते हैं उनसे इनकी थोड़ा कार्य और संरचना भिन्न होती है। अब आते हैं ब्लड हमारे बॉडी में मुख्य रूप से करता क्या है। ब्लड क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर टेम्परेचर बरकरार रखता है और साथ साथ यह किसी अन्य रोगों से हमें बचाता है। ब्लड हमारे शरीर के अंदर का जो वातावरण है उसे भी मेंटेन रखता है और अन्य किसी जख्मों या घावों से हमें यह बचाता है, भरते रहता है। अगर कोई जख्म हो जाए तो उसमें ब्लड का ही बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरी बात, ब्लड जो होते हैं वो हमारे शरीर में, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पचा हुआ भोजन जो होता है वो पूरे बॉडी में फ्लो होता है और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन का संवहन होता है। हार्मोनों का भी संवहन इन्हीं ब्लड के माध्यम से होता है। ब्लड जो होते हैं, रक्त जो होते हैं, वह एक क्षारीय विलयन होते हैं जिनका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। पीएच वैल्यू जो होता है वह क्या होता है, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उसमें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को बताता है। यह जो पीएच वैल्यू जो होता है ब्लड का, वो कुछ लोगों में थोड़ा बहुत वेरी भी करता है, जो 7.38 से लेके 7.42 होता है, जो हम इसे हमेशा 7.4 ही मानते हैं। अब जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी किसी भी हाइड्रोजन के ऊपर आयन जो होता है अगर पॉजिटिव में हो तो यह अल्कलाइन ग्रुप यानी क्षारीय कहा जाता है। और दूसरा, ये OH के ऊपर निगेटिव आयन होते हैं तो इसे हम बोलते हैं एसिडिक यानी अम्लीय कहा जाता है। अब आते हैं मानव शरीर के रक्त में रक्त की जो मात्रा होती है वो मात्रा पूरे बॉडी के वेट का लगभग 7% होता है, यानी 7% होता है।
एक वयस्क पुरुष के शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर तक होती है। सॉरी, 5 से 6 लीटर तक एक वयस्क मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा होती है, और महिलाओं में थोड़ा सा पुरुष की अपेक्षा ब्लड की मात्रा कम होती है, लगभग आधे लीटर यानी ½ लीटर ब्लड की मात्रा पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में कम होती है। अब यह जो ब्लड होता है, यह ब्लड की उत्पत्ति हमारे शरीर में कहाँ होता है? इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडोल से होती है। अब मेसोडोल में होते क्या है? भ्रूण जो होते हैं, भ्रूण के जो सबसे बाहरी लेयर होते हैं और सबसे जो अंदर का लेयर होता है, इन दोनों लेयरों के बीच का जो लेयर होता है उसे हम मेसोडर्म कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं कि हमारे ब्लड में यानी रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जनरली ब्लड जो होते हैं, ब्लड में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक पहला प्लाज्मा होता है और दूसरा ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। प्लाज्मा किसी भी व्यक्ति के अंदर जो ब्लड होता है, उस ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है और 40% ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। अब प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है? प्लाज्मा का निर्माण हमारे मनुष्य के शरीर में जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, इसमें कई टाइप के ब्लड्स होते हैं। अब इन ब्लडों का जीवन काल होता है। जीवन काल यानी मैक्सिमम आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, इनका जो जीवन काल होता है, उसके बाद यह मर जाते हैं और मरने के बाद प्लाज्मा का रूप ले लेते हैं। अब प्लाज्मा जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूरे बॉडी में यानी जो 60% ब्लड में जो प्लाज्मा होते हैं, उस प्लाज्मा में 90% पानी की मात्रा होती है यानी वाटर की मात्रा होती है, और उस पानी में कोलाइड्स की मात्रा यानी वह जो पानी में सबसे ज्यादा कोलाइड्स की मात्रा पाई जाती है, और 7% यानी 7% प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं। यह प्रोटीन जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, इसका जो उपयोग होता है वो कोशिकीय प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अभी रिसेंट में आपने सुना होगा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, तो प्लाज्मा तो हम सीधे तौर पे डोनेट नहीं कर सकते हैं, हम ब्लड को डोनेट करते हैं और उससे प्लाज्मा निकाला जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। 0.9% लवण होते हैं, 0.1% ग्लूकोज होते हैं, और शेष पदार्थ जो होते हैं वह प्लाज्मा में कम मात्रा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन अगर किसी मनुष्य के शरीर में कम जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड से पानी की मात्रा निकलने लगती है, और वह पानी की मात्रा जाके किसी भी व्यक्ति के शरीर में, हाथ पैर में फैल जाता है और उसके हाथ पांव में सूजन आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन आहार युक्त आप भोजन करते रहें। अब आते हैं हम प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या काम होता है हमारे बॉडी में? प्लाज्मा जो होता है वो पचे हुए भोजन, हार्मोन का संचरण हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में कराता है। यह प्लाज्मा का काम होता है, संवहन कराता है। अब सेरम आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, कभी किसी को पीलिया रोग हो जाते हैं तो उस कंडीशन में सेरम की जांच कराई जाती है। अब क्या है, सेरम होता क्या है? जब प्लाज्मा में से 5 ब्रिनोजेन जो होता है, 5
ब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन होता है जिसे हम निकाल देते हैं, तो उसे निकालने के बाद शेष प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। बाद बाकी जो बचे प्लाज्मा होते हैं उनको सीरम कहा जाता है। अब प्लाज्मा के भी बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं रुधिराणु। रुधिराणु का मतलब होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में 40% होते हैं। ब्लड कॉर्पस्कल्स में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं और उस 40% में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, हमारे बॉडी में ये कैसे संचरण करते हैं, इनके माध्यम से हमारे बॉडी में क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो, इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। और उसे पहले आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अगले पार्ट को देखेंगे, तब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब क्या है कि हमारे इस मानव रक्त के बारे में जो मैंने बताया, इसे आप एक बार अच्छी तरह से रिकॉल कर लेंगे और जो मैंने बताया उसे आप नोट्स की तरह भी बना सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी है। हमारे क्लाइमेक्स क्लासेस के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है। मैं लगभग 1-2 दिनों में करंट अफेयर्स का सेशन भी शुरू करने वाला हूं और उस सेशन में आपको प्रत्येक दिन का डेली टू डेली जो करंट अफेयर्स, जो हमारे भारत के, विश्व के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा और आप उसे भी अपने नोट्स बुक में नोट करते जाइए और उसका भी नोट्स तैयार कर लीजिए। इस माध्यम से आप आने वाले जो एग्जाम है उसके बारे में उसके लिए तैयारी करते रहिए और हमारे क्लाइमेक्स क्लासेस से जुड़िए, हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।